दोस्तों, मैं दीपक रावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक गणित शिक्षण के बारे में। गणित शिक्षण में हम आज डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर संख्या, संख्यांक और संख्या का बोध तथा इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं और कैसे इसका नॉलेज हमें होता है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, यानी कि स्थानीय मान क्या है और इसका अंकित मान क्या है। तो आप लोगों को तो सिलेबस पता ही होगा, जैसे कि सिलेबस आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 11 अध्याय में लगभग बटा हुआ है। और 11 अध्याय मुश्किल से अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ते हैं, इसको ठीक से पढ़ते हैं, पर डे मुश्किल से 2 घंटे भी पढ़ते हैं, 1 घंटे या तो 20 से 25 दिन का है ये सिलेबस आपका, क्योंकि वही सब कुछ है जो आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। लेकिन इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम बच्चों को पढ़ाते किस तरह हैं, किस तरह अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ जाएं। इसलिए हम करते हैं गणित शिक्षण। गणित शिक्षण में तो किस तरह से बच्चों को संख्या का ज्ञान कराया जाए, किस तरह से बच्चों को पता है कि न्यूमरल्स क्या हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। तो इन सब के अध्यापन के लिए, अध्ययन तो कर चुके हैं, अब अध्यापन करने का बात कर रहे हैं आप। तो जब अध्यापन करेंगे तो बच्चों को किस तरह समझाया जाए ताकि उन्हें वो बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, वो अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं। इसीलिए हम आज पढ़ने वाले हैं डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर और उसका गणित शिक्षण अध्याय 1। आप लोग हेडिंग डालेंगे अध्याय 1। ओके, अध्याय 1 हेडिंग डालेंगे। और क्या नाम है, संख्या तथा संख्यांक का बोध। संख्या तथा संख्यांक का बोध। स्थानीय मान और जातीय मान। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, अध्याय 1। अब सबसे पहले हम जानते हैं संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान क्या होता है। तो संख्या संख्या क्या है। तो संख्या, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है आपकी संख्या या नंबर्स। नंबर्स क्या है। आप लोग कहेंगे 1 2 3 4 ये सब नंबर्स हैं, लेकिन इसको हम बच्चों को कैसे बताएं, क्या वो भी ऐसे बता देंगे हाँ सर 1 लिखा है ये नंबर है, 2 लिखा है ये नंबर है। नहीं, तो उन्हें कैसे बताएंगे हम कि जब वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को या फिर जिन शब्दों से वस्तुओं को गिनने का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं को गिनने का बोध होता है उसे हम नंबर्स कहते हैं या उसे संख्या कहते हैं। जैसे ये कितने हैं, 1 और ये 2, ये 2 वस्तुएं हैं। हमने इसके लिए 1 प्रयुक्त किया, इसके लिए जब 2 हो गए तो 1 और 2, तो ये जो शब्द हैं यही हमारे नंबर्स हैं। ओके, तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि जब संख्या को जब किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम नंबर्स या संख्या कहते हैं। ओके, तो संख्या की परिभाषा में लिखिए आप जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है,
वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे नंबर्स कहते हैं। उसे नंबर्स या संख्या कहते हैं। या फिर नंबर इज एन अर्थमेटिकल वैल्यू। नंबर इज एन arithmetical value number is an arithmetical value expressed by word comma symbols or figure okay, representing a particular quantity, a quantity। ओके तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। नंबर इज एन अर्थमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड सिंबल और फिगर रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी, यानी कि संख्या व अंक गणितीय मान है जो एक निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह तथा आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी हिंदी भी लिख लीजिए नीचे। संख्या मीन्स नंबर इज एन अर्थमेटिकल वैल्यू, संख्या एक अंकगणितीय मान है जो एक निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए शब्द, चिन्ह अथवा आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नंबर्स तो किन्हीं वस्तु को हम देखते हैं उसको गिनने लगते हैं, लेकिन क्या ऐसा पहले भी था? जैसे नंबर्स बहुत वर्ष में, मतलब क्या करोड़ों वर्ष पहले, ठीक, तो जब व्यक्तियों को नंबर का ज्ञान नहीं था, संख्या का ज्ञान नहीं था, तो किस तरह से वो अपनी वस्तुओं को गिनते थे, किस तरह से वो उसको रखते थे, कहीं वो कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो जैसे कोई गडरिया होता था, वो अपनी भेड़ को लेके जा रहा है, तो वहाँ वो जैसे एक भेड़ लेके गया तो वो एक पत्थर अपने झोले में रख लेता, 2 लेके गया तो भेड़ों के हिसाब से वो पत्थर को उठाकर रखता जाता, और जितनी उसकी भेड़ होती वो उतने पत्थर रख लेता, और लास्ट में जब लौटता तो उन्हीं पत्थरों को एक भेड़ बांधता और एक पत्थर निकाल के रख देता। इस तरह वो लोग गिनती करते थे। ऐसे ही बहुत सालों तक किया उन्होंने। फिर धीरे धीरे इन्हीं जो एक रख रहे थे इसके लिए कुछ शब्द आए, जैसे एक पत्थर उठाया उसने तो एक के लिए उसने एक शब्द आया, और इन्हीं शब्द को धीरे धीरे मिलाकर, जैसे क्योंकि ये संख्या उन्हें प्राकृत से प्राप्त हुई, ठीक, एक भेड़ आई, एक पत्थर रखा, तो उसके लिए एक शब्द कहीं से निकला, उनके मन से निकला, तो ये संख्या में प्राकृत से प्राप्त हुई 1 2 3 4 5, यानी कि गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं थी जिससे वो गिनती कर सकें, उन्हें बोला गया प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं सबसे पहले कौन सी आई? प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसके बाद आपका 0 आएगा और अन्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, दशमलव प्रणाली आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये संख्या हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं संख्यांक या फिर अंकों का ज्ञान। अभी तो हमने बता दिया अंकों का ज्ञान कैसे हुआ, पहले नहीं था तो कैसे करते थे, पत्थरों से करते थे। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले उंगलियों का प्रयोग किया गया, 1 2 3 4 5 ऐसे, मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरह। तो हमारी 10 उंगली थी, मैक्सिमम हम 10 तक गिन सकते थे। फिर उसके बाद पैरों को भी उंगलियों से भी। तो सबसे पहले गिनती कैसे व्यक्ति ने सीखी? उंगलियों से, 1 2 करके, क्योंकि अंगुलियां भी इंग्लिश में से डिजिट कहते हैं और अंक भी डिजिट कहे जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले जो इसका विकास हुआ वो उंगलियों से हुआ। ठीक है, तो संख्यांक किस तरह हमें संख्या का नॉलेज होता है ये हमने जाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्राकृतिक संख्याएं और हमारे अन्य नंबर्स आए। तो अब फिर उसके बाद ये तो हुई हमारी संख्या।
अब किस तरह गिनते हैं, जैसे 1 से हमने 9 तक को इसे लिख लिया ना आप लोगों ने। अब सेकंड हेडिंग है इसमें संख्याओं का गिनना। संख्याओं का गिनना। तो देखिए बच्चों का माइंड जो होता है बहुत क्रिएटिव होता है, वो सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो वो कहेंगे सर आपने बताया कि 1 से 9 तक ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर 1 से जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी जो है जो गिनने के लिए काम आती हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम गिने कैसे, ये 9, 10, 11, 12 इनको गिना कैसे जाए? तो आप बताएंगे कि संख्याओं को किस तरह गिना जाता है। जैसे हाँ, तो इसमें क्या होगा कि संख्याओं को जब गिना जाता है तो उसे कैसे गिनते हैं? इकाई से व्यक्त करते हैं, कुछ स्थानों को या फिर कुछ संख्याओं को दहाई से, उसके बाद सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह हम आगे गिनते हुए चले जाते हैं। जैसे 1, 2, 5, 9, 7, 8 ये है हमारी संख्या लिखी हुई है। तो ये हमारा होता है इकाई का अंक, ये होता है हमारा दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हज़ार, ये होता है 10,000 और ये होता है लाख। यानी कि सबसे पहले इकाई, इकाई का मतलब क्या? 1। दहाई से मतलब यहाँ हमारा 10 से है, यानी कि अगर 10 को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, और 20 + 1 ये देखो आ गया ना 21। अब सैकड़ा का मतलब क्या हुआ हमारा? सैकड़ा यानी कि ये 100 के स्थान पर है, 100, और हज़ार यानी कि ये 1000 के स्थान पर है। ये 10,000 यानी कि ये 10,000 के स्थान पर है, और ये हमारा 1 लाख के स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह हम संख्याओं को गिनते हैं या फिर इनकी काउंटिंग करते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि 1 से 9 तक ये हमारी इकाई के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, उसके बाद 10 से कितने तक 99 तक ये हमारे दहाई, उसके बाद 100 से 999 तक सैकड़ा, फिर 1000 से 9,999 तक ये हमारा 1000। तो अगर पूछे सबसे छोटी इकाई 1, सबसे छोटी दहाई 10, और इसी तरह हमारे 9,999 तक के अंक हो जाते हैं। अब इसी नंबर्स को यहाँ सबसे पहले तो ये तो हमारी हुई इंडियन पद्धति, भारतीय गणना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, फिर लाख, 10 लाख, यानी कि हम वहाँ मिलियन और मिलियंस में, बिलियन में इस तरह बात करते हैं। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो मिलियन क्या है, बिलियन किसे कहते हैं, और ये सब मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन या 1 बिलियन किसे बोलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संख्याओं का गिनना, इसमें आप लिख लीजिए कि वस्तुओं की संख्या अधिक होने पर एक नई विधि का आविष्कार किया गया। जैसे 1 से कम वस्तुएं थी, हमने उंगलियों से गिन लिया, हाथ की, पैर की, ईंटों से, पत्थरों से। ठीक है, उसके बाद जब इसकी संख्या अधिक हो गई तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसा करें कि हम इससे आगे भी गिन सकें। तो उस समय क्या हुआ, दार्शनिक प्रणाली का विकास हुआ। दार्शनिक प्रणाली यानी कि 10 के आधार पर गिना जाता था। अभी हम बताएंगे आपको कि दार्शनिक प्रणाली क्या है, और इस अन्य प्रणालियाँ जैसे कंप्यूटर क्या करता है, वो 2 को आधार मानकर गणना करता है। ठीक है, तो किस तरह हम निकालेंगे 2 को आधार मानकर, किस तरह हम निकालेंगे अन्य किसी संख्या को आधार मानकर। ठीक, लेकिन सबसे पहले जो उपयोग में है, जो व्यवहार में है, वो है दार्शनिक आधार की प्रणाली। ठीक है, तो संख्याओं को गिनना इसमें लिख लेंगे थोड़ा सा। इस विधि में क्या किया जाता है, ये हमारे स्थानीय मान है सभी। ठीक है, जैसे 2 का स्थानीय मान यहाँ 20 आया था, और 5 का स्थानीय मान 500 आएगा। ठीक है, अभी आपको आगे बताएंगे। तो सिर्फ इसमें इतना लिख लीजिए कि
इस विधि में स्थानीय मान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में स्थानीय मान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है ठीक है। बस इसके बाद जिसमें कोई अंक इकाई का स्थान प्रदर्शित कर रहा है और कोई अंक दहाई का स्थान प्रदर्शित कर रहा है। ये इतना लिखने के बाद हाँ, अभी आपको हमें बताना है कि जो है हमारा क्या बोलते हैं उसे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, उसमें मानक के अनुसार क्या बोलते हैं, मिलियन क्या है और 10 मिलियन क्या है और बिलियन किसे कहा जाता है। तो सॉरी तो ये हमने बताया था 1 लाख तक, ठीक है। अगर हम 1 लाख के आगे जाएंगे तो 10 लाख आएगा हमारा, ठीक है। 1 लाख के बाद 10 लाख, इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ये हो गया ना, देख लीजिए। हम्म, 1 लाख और ये देखो लिख दे रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये समझ जाएंगे ना आप लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़, ये ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो हम 10 लाख को क्या बोलते हैं, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक। जब करोड़ आ जाता है तो उसको बोलते हैं 10 मिलियन, और जब 10 करोड़ आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम क्या, 1 बिलियन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, नीचे लिख लीजिए, उसी के नीचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मानक के अनुसार, जो वहाँ मानक होता है आपका, मानक के अनुसार 10 लाख को क्या लिखते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन और 1 करोड़ को 10 मिलियन तथा 10 करोड़ को 100 करोड़, इसको बोलते हैं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए यहाँ पर, नहीं ले लेते हैं, 100 करोड़ को बोलते हैं हम 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर हम 10 लाख को 1 मिलियन बोलेंगे, 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलेंगे और 10 करोड़ को 1 बिलियन बोलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा संख्याओं का गिनना, किस तरह गिनते हैं। सबसे पहले दाशमिक आधार पर हम अपने यहाँ जो व्यवहार में है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह लिखते हैं, और फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसी को चेंज कर देते हैं। अब देखो हम चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, ये तो अभी इकाई दहाई के आधार पर लिखा था हमने, ठीक है। सौ करोड़ तक देखते हैं। इसको हमने कहा था इकाई,
ये हमारा था दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, और ये पूरा आपका 1 बिलियन। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब यहाँ देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पर 1 लाख नहीं हुआ, यहाँ पर 100,000 हो गया, फिर 1 मिलियन, ये 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन यानी कि 1 बिलियन। यानी कि 100 करोड़ को हम बोलते हैं 1 बिलियन, 100 करोड़। अगर इसे भारतीय, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय, और इसको भारतीय आधार पर देखें तो हम लिखेंगे इकाई, इकाई ही रहेगा, दहाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सेम है। उसके बाद 10,000, फिर 100,000 नहीं, क्या 1 लाख हो जाएगा, ये 10 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, और ये 10 करोड़, 10 करोड़। उसके बाद आता है आपका 100 करोड़, ओह सॉरी, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन। उसके बाद आएगा ये बिलियन, यानी कि हम 100 करोड़ को बोलते हैं क्या, 100 करोड़ को बोलते हैं हम 1 बिलियन। यहाँ पर ये वाला जो था, ये आपका इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका 1 बिलियन। एक बिलियन, ठीक है। तो 10 करोड़, उसके बाद 1 मिलियन को हम बोलेंगे अरब। ठीक है, ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक, 1 अरब या 1 बिलियन। ठीक है, तो इस तरह हम व्यक्त करते हैं। कोई भी संख्या दी गई हो, उसे कैसे तोड़ा जाता है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये लिख लीजिए आप लोग, इधर वाला भी लिख लीजिएगा, वो रफ हो गया। कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, और ये 1 बिलियन या भारतीय आधार पर अरब। भारतीय आधार पर अरब, इसको घात में लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है, दस की घात 1, 10 की घात 2, सॉरी 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम स्थानीय मान क्या है और स्थानीय मान का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप हेडिंग डालिए स्थानीय मान।
तीसरा है स्थानीय मान का सिद्धांत और स्थानीय मान। स्थानीय मान का सिद्धांत और स्थानीय मान। और स्थानीय मान सिद्धांत क्या है कि किसी भी संख्या के, कोई भी नंबर से कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या है 50525 ये संख्या है, तो इसमें प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक संख्या का दो मान होता है। एक तो उसका स्थानीय मान, किस स्थान पर है, किस स्थान पर वो आ रहा है, और उसका जातीय मान, यानी कि वो जो उसकी फेस वैल्यू है, जातीय मान। तो किसी भी नंबर में उसके दो मान होते हैं। पहला स्थानीय मान, किस स्थान पर आ रहा है, स्थान का मतलब क्या कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या 10,000, 10,000 किस स्थान पर आ रहा है वो। 5 किस स्थान पर आ रहा है, 2 किस स्थान पर आ रहा है, और इसी तरह आगे के नंबर, ये सारे किस स्थान पर आ रहे हैं, यही होता है इसका स्थानीय मान। अगर हम बात करें 5, तो ये इकाई के स्थान पर आ रहा है, और इकाई को हमने बताया था कि 10 की घात 0 से गुणा कर देते हैं। अभी पीछे बताया था 10 की घात 0, यानी कि 10 की घात 0 गुणे 5, यानी कि 5 का स्थानीय मान आपका 5। दहाई यानी कि 10 की घात 1, ठीक है, तो 10 की घात 1 का मतलब 10 हुआ, और गुणे 2 से कर देते हैं, तो 10 को अगर 2 से गुणा करोगे तो इसका मान, स्थानीय मान 20 आ गया। इसी तरह आगे इसको 10 की घात 2 से गुणा किया, और आपका आ गया 500। 0 का मल्टीपल किसी भी संख्या में करेंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे वाले 5 की, तो इसमें 10 की घात 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4 देखो घात किस तरह हम लगाते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसके आगे कितने 0 आएंगे, तो यहाँ पर आ जाता है आपका, ठीक है, 50,000। ये होता है हमारा स्थानीय मान। लेकिन अब इसके हम जातीय मान की बात करें, स्थानीय मान में क्या सिंपल सा है, इकाई में तो वही लिख देते हैं, दहाई में 2 लिखा और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, तो 1 0 बढ़ा दिया। सैकड़ा में 5 लिखा और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 बढ़ा दिया। यही होता है इसका स्थानीय मान। जातीय मान जो संख्या दिख रही, जैसे ये 5 दिख रहा है, तो 5 अगर हम इसकी और इसकी और इसकी इन सब के जातीय मान की बात करें, तो जो संख्या दिख रही वही है इसका जातीय मान। 5 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू बोलते हैं इसे, 5 ही होगा, और ये हमारा है सारा स्थानीय मान। स्थानीय मान और फेस वैल्यू की बात करें तो 5 का 5, अगर 2 की पूछे तो 2 ही आएगा, इस 5 की पूछे तो 5, और 0 की पूछे तो 0, और 5 की पूछे तो फिर से 5, यानी कि प्लेस वैल्यू वही संख्या होती है, फेस वैल्यू वही संख्या होती है जो संख्या दिखाई गई है। अब इसके सिद्धांत के बारे में जो आपने हेडिंग डाली थी, स्थानीय मान का सिद्धांत और स्थानीय मान, उसमें इसे लिख लीजिए पहले, या फिर पहले नहीं, पहले आप इसके थोड़ा डिफिनेशन लिखिए, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, ठीक है। किसी भी संख्यांक के दो मान होते हैं, एक उसका वास्तविक मान तथा स्थानीय मान। जब कोई संख्यांक क्या, न्यूमरल्स उसे बोलते हैं, ठीक है। जब कोई संख्यांक अकेला प्रयुक्त होता है तो इसका मान वास्तविक मान के बराबर होता है। देखो ये अकेला प्रयुक्त हुआ, इसका मान जो है, वास्तविक मान जो 5 है उसी के बराबर है। किंतु यदि किसी अन्य संख्यांक के साथ प्रयुक्त होता है, किसी अन्य संख्यांक के साथ, यानी कि जैसे हम 5 को देखते हैं तो ये इतने नंबर्स के साथ आगे प्रयुक्त किया गया है, 2 5 सभी एडेंस में,
तो उसका मान स्थान के अनुसार बदल जाता है। देखो स्थान के अनुसार बदला है नहीं, यहाँ पर 5 था तो 5 है, लेकिन यहाँ पर इसका सैकड़े पर है ये 5, ठीक है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 ही है दोनों की, ये देखो और ये देखो, दोनों की फेस वैल्यू क्या है 5 ही है। लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करें तो पहले स्थान पर है ये, तो इसीलिए इसका 5 हुआ, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान पर है तो इसीलिए इसका 500 हो गया। तो संख्या के आधार पर बदल गई या फिर स्थान के आधार पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, आगे हम बात करते हैं। हाँ, ये हो गया, इसको लिख लीजिए पहले। अब आगे पढ़ते हैं कि विभिन्न आधार के अनुसार संख्या की प्रणालियों के बारे में किस तरह हम कि संख्या को जैसे दार्शनिक प्रणाली के आधार पर व्यक्त करना, और दार्शनिक प्रणाली तथा भिन्न भिन्न अन्य प्रणाली जैसे दो आधारी प्रणाली या फिर 8 के आधार पर, 5 के आधार पर, किसी भी आधार पर हम संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यवहार में दार्शनिक प्रणाली अधिक उपयोग की गई, इसीलिए हमने 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी। उसके बाद फिर से इकाई के अंक पर क्या आया, हमारा दहाई के स्थान पर फिर से हमने 1 लिखा, फिर इसी तरह करके 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और इसी तरह संख्याएं बढ़ती गई। तो दार्शनिक प्रणाली तो सभी को पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एंड सो ऑन। इसी तरह हमारी दार्शनिक प्रणाली बढ़ती गई। लेकिन किसी नंबर को हम अन्य प्रणाली में किस तरह लिखते हैं और दार्शनिक प्रणाली तथा अन्य प्रणाली से संबंध क्या है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। आगे हम पढ़ते हैं आधार के अनुसार भिन्न भिन्न प्रणाली और इसका दार्शनिक प्रणाली से संबंध। आधार के अनुसार भिन्न भिन्न प्रणाली क्या है और दार्शनिक प्रणाली क्या है। जो आप लिख रहे हैं संख्या 5557, जितनी भी संख्याएं जो व्यवहारिक रूप में हम प्रयोग करते हैं वो दार्शनिक प्रणाली के आधार पर लिखी गई होती हैं, यानी कि 10 को आधार मानकर लिखी गई होती हैं। इसको अन्य प्रणाली में कैसे लिखते हैं, जैसे इसी संख्या को अगर हमें 8 आधार मानकर लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे। इसी संख्या को हमें 2 आधार मानकर लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे। ये जो 2 के आधार की संख्या है ये कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर क्या करता है आपका, सिर्फ 0 1 1 0 मतलब सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है, उसे 2 आधारी प्रणाली बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह दार्शनिक आधार प्रणाली को अन्य आधार प्रणाली में बदलते हैं। हम कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या जो दार्शनिक आधार पर लिखी गई है, जैसे ये संख्या आपकी, ये संख्या 5342, ये दार्शनिक आधार प्रणाली पर लिखी गई है। इसको हम 5 के आधार पर चेंज करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह हम दार्शनिक आधार को अन्य आधार में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, एक सिंपल सा रूल है कि जिस संख्या के आधार में हमें चेंज करना है उस संख्या से हम भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको लिखते हुए चले जाते हैं। पहला शेष बच रहा है उसको इकाई के स्थान पर, दूसरा शेष दहाई के स्थान पर, और इसी तरह तीसरे, चौथे, पाँचवें शेष को सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख अन्य स्थानों पर लिखते हुए चले जाते हैं। किस तरह करते हैं ये, आइए देखते हैं। ये आपकी संख्या, इसको हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। ये आपकी संख्या, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आया आपका 5 एक बार गया, 0 लग गया, 6 5 अंक 30 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। लास्ट में 40 के बाद 2 शेष बच रहा है, ये 2 इकाई हो गई किसकी, 5 के आधार की। यहाँ पर 10 के आधार की इकाई 2 थी, 5 के आधार की भी इकाई 2 ही आई है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम देखते हैं 5 से डिवाइड करके। 5 अब ये देखो कितनी बार जाएगा 10 में, तो 5 का 10 में 2 बार,
फिर 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, 15 3 18, यानी कि 3 दहाई आ गई। यहाँ पर दहाई क्या थी 4, लेकिन अब यहाँ दहाई क्या आ गई 3। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जा रहा है 4 बार, 5 और 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है 10, कितना बच रहा है 3। अब 3 जो शेष बचा ये आपका सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा 3 था, यहाँ भी 3 आ गया, ठीक है। अब जो 42 है इसको फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में 0 नहीं आता। कितनी बार गया आपका 8 बार, 5 8 40, शेष कितना बचा 2, फिर से ये आ गया 2 आपका 1000। उसके बाद फिर से 5 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाता है 1 बार, और रिमेन 5 एकम 5, 3 बचा है, यानी कि ये 3 10,000 के स्थान पर आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में 0 बार जाता है और 0 आता है, क्योंकि रिमेन फिर 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर से रिमेन आपका 1 बच जाएगा, 1 लाख, यानी कि 1 आपके लाख के स्थान पर गया। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो दार्शनिक आधार प्रणाली थी वो हमारे सिर्फ कहाँ तक गई थी 1000 तक, लेकिन इसी को हमने 5 के आधार पर जब लिख दिया तो वो आपकी 1 लाख तक चली गई, ठीक है। तो 5 के आधार पर हमने लिखा इसे 5342, यानी कि 5342। लेकिन अब 10 के आधार पर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 इकाई, 3 दहाई, 3 सैकड़ा, 2000, फिर उसके बाद 3 आपके 10,000 के स्थान पर और 1 लाख के स्थान पर। ये आ गई आपकी 5 के आधार पर, ठीक है। 10 के आधार पर 5342, जबकि 5 के आधार पर कितना आ गया आपका 1,32,332। तो इस तरह हम चेंज करते हैं किसी भी दार्शनिक आधार को अन्य आधार में। अब अगर हमें फिर से किसी भी आधार को दार्शनिक आधार पर यानी कि अपनी व्यवहारिक संख्या में लाना है तो क्या करेंगे उसमें, उसके लिए भी कुछ रूल्स क्या हैं, बस कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, अभी आपको बताते हैं। ये पहले लिख लीजिए, इतना हो गया। ये आपकी यहाँ पर लिख लीजिएगा दार्शनिक आधार, हेडिंग के नीचे दार्शनिक आधार, और ये क्या है 5 के आधार पर, 5 के आधार पर, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम कि भिन्न भिन्न आधारों में लिखी गई संख्याओं को दार्शनिक आधार में परिवर्तित करना या बदलना। हेडिंग डालिए कि भिन्न भिन्न आधार को या भिन्न भिन्न आधार को दार्शनिक आधार पर बदलना। कैसे बदलते हैं, इसी संख्या को लेके चलते हैं हम। ये आपकी संख्या है और हमें फिर से ये संख्या लानी है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। हम लिखते हैं 1 3 2 3 3 2, और ये है आपकी 5 के आधार की संख्या। सबसे पहले हेडिंग के नीचे आप लिख लीजिए एक परिभाषा के रूप में कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके बताते हैं आपको। लिखिए, जब किसी अन्य आधार में दी गई संख्या को दार्शनिक प्रणाली में बदलना हो, इसमें दार्शनिक प्रणाली में बदलना हो तो इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को आधार की संख्या से गुणा करते हैं, सैकड़े के अंक को आधार की संख्या के स्क्वायर या वर्ग से गुणा करते हैं, और इसी तरह अन्य संख्याओं को, यानी कि जो सैकड़ा फिर उसके बाद 1000 आएगा, इसी तरह अन्य संख्याओं को आधार की संख्या के बढ़ती घात से गुणा करते जाते हैं।
आधार की संख्या के बढ़ती घात से गुणा करते जाते हैं। बढ़ती घात यानी कि 2 में 5 की घात 3 से गुणा कर दिया, 3 में 5 की घात 4 से गुणा कर दिया और 1 में 5 की घात 5 से गुणा कर दिया। और प्राप्त संख्याओं को, जो सभी संख्याएं आई, जैसे 2 में सबसे पहले तो 1 से गुणा किया था, गुणे 1, तो जो प्राप्त संख्याएं हुई 1 से गुणा करने पर यहाँ 2 मिला, 2 को 5, अब उसके बाद आधार संख्या से 3 में गुणा किया तो 15 मिला। तो इस तरह जो प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तथा प्राप्त संख्याओं को जोड़ देते हैं। इस तरह वह दाशमिक संख्या की प्रणाली में बदल जाती है। अब करके दिखाते हैं आपको। 1 को 2 से गुणा किया, 2 आया, फिर 2 आया, अब आधार संख्या से गुणा करना है तो 5 आधार है आपका, 5 को 3 से गुणा किया, 15 आया, 5 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर 25, ठीक, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 3 से गुणा कर दिया, ये आपका 75 आ गया। 5 का क्यूब किया, कितना आया, 125 और इसको हमने गुणा कर दिया 2 से, ये कितना आ गया आपका 250, ठीक है। अब 5 की घात 4 करेंगे तो 125 पंचे 625, 5 की घात 4 का मान है 625 और इसको हमने गुणा कर दिया 3 से, 3 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 15, 10 11, 5 के 15, 5 2 10 11 और 3 दूनी 6 1 7 और 6 तिया 18, 1875 आ गया आपका। फिर 5 की घात 5, 5 की घात 5 क्या होती है आपका, 625 को 5 से गुणा कर दो, 625 5 25 और 5 दूनी 10 2 12, 5 31 31 यानी 3125, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, यहीं पर ऐड कर लेते हैं आपका 31 25 18 75 250 75 15 और 2, देखो 5 5 10 10 20 2 22 के 2 हासिल, कितना आ गया 2, 7 7 14 और 7 3 21, 1 22 22 2 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10 1 11 11 2 13 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, ये आपकी आ गई दाशमिक प्रणाली, दाशमिक आधार पर, ठीक है। ये देखो आ गया नहीं। तो इस तरह हम चेंज करते हैं किसी भी आधार की संख्या को दाशमिक आधार पर। जैसे कंप्यूटर की भाषा के लिए अगर हमें कंप्यूटर में 5342 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। ये हो गया, वैसे कंप्यूटर वाला आपको कंप्यूटर शिक्षा में बताया जाएगा, क्योंकि आपका एक जो है एक बुक वो भी है फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर शिक्षा, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। तो इसमें आता है आपका 5 3 4 2, 2 का आधार होता है कंप्यूटर, ठीक है। 2 के आधार में करना है यानी कि 2 से भाग करना है सिंपली। तो ये क्योंकि 2 का आधार है थोड़ा लंबा जाएगा, तो यहाँ शुरू करते हैं 2 और इसको भाग कर रहे हैं, थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं, जो 524 इतने को ही लिखना है आपको बस, ठीक है। इस आधार पर 2 के आधार पर या कंप्यूटर के आधार पर। तो 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि 0 आपका इकाई, ठीक है। फिर से 2 से 2 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, रिमाइंडर क्या 1 1 दहाई, फिर 2 से कितनी बार 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 0 आया, फिर 2 से 1 1 आ रहा है, 1 सैकड़ा,
फिर 2 से करते हैं, पूरा पूरा चला जा रहा है 0, ठीक है 1000। इसी तरह आगे 2 33 कितनी बार जाएगा? 16 बार, 16 दूनी 32, एक रिमाइंडर आ रहा है आपका, एक आ गया। फिर से 2, फिर से 2 से कर दिया 8, 0 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 2 से किया 4, फिर से 0, 2 से किया 2, 0 और फिर से 2 से कर दिया, एक बार गया और ये 0, ठीक है। लास्ट में 0 से कर देंगे और 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 से कर दिया, 2 को 0 से गुणा कर दिया और रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया, ठीक है। दिख ही नहीं रहा होगा। लास्ट में क्या, जब यहाँ पर 1 आएगा, 2 को 1 से किया तब 0 आया, लेकिन फिर 1 लाना है तो 0 से गुणा करेंगे और लास्ट में रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर के आधार पर या 2 आधार पर। क्या, यहाँ से शुरू करेंगे इकाई से लिखना, ठीक है। यानी कि ये तो था 10 के आधार पर, अब इसको हमें कंप्यूटर 2 के आधार पर लिखेंगे तो क्या होगा 0 1 1 0 1 1 0, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। कितना लिखा हुआ आपका 534 को लिखेंगे हम 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1। ये हो गया आपका 2 आधार पर संख्याओं का निरूपण। तो इस तरह हमने आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, आज हमने डीएलएड के फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर के गणित शिक्षण के फर्स्ट चैप्टर का हमने पढ़ लिया जातीय मान, स्थानीय मान, संख्या, संख्यांक बोध और इसका विभिन्न प्रणालियों में निरूपण। अब इसमें बचता है संख्या और इसके प्रकार। संख्या के प्रकार बच रहा है, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या, ये सभी संख्याएं बच रही हैं। और साथ में इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको इसके संख्या के प्रकार और इसके क्वेश्चन को कराएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जब अगला वीडियो लाते हैं तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तभी आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसके क्वेश्चन आपको कैसे चाहिए, किस लेवल के चाहिए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसको हम करा देंगे। ओके, तो ठीक है, हम अगले वीडियो में आते हैं और क्वेश्चन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, संख्या के प्रकार के साथ। थैंक यू।